नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतरीन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। डेली हम कुछ आर्टिकल्स लेकर आते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के, ऐसे जिसे हम डिकोड करते हैं, उसके कॉज और इफेक्ट को एनालाइज करते हैं। तो ये आर्टिकल्स होंगे बिजनेस आर्टिकल्स, इकोनॉमिक आर्टिकल्स और आप देखें जो जियो पॉलिटिकल आर्टिकल्स है, जो भी आपके पॉकेट को, हमारी इकोनॉमी को, लाइफ को इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियली। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। चाइना रिकवरी इंटरप्टेड, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई श्रिंक्स। तो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, एक तो ये वर्ड है जो कई बार रिपीट होता है बिजनेस न्यूज पेपर्स में और जनरल न्यूज पेपर्स में भी आप पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये एक तरीके से, अगर आप देखें। और यहाँ बात हो रही है चाइना की रिकवरी के इंटरप्शन की, जो कि आप देखिए कई तरीकों से अफेक्ट करता है ग्लोबल मार्केट्स को। यहाँ पे जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, ठीक है, इसको हम मेजर करते हैं पीएमआई से, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो ये क्या मेजर करता है? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कितनी हो रही है, क्या मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है या गिर रहा है। और ये अनएक्सपेक्टेडली कम हो गया अक्टूबर में। इसकी ट्रेंड जो थी वो अपवर्ड की थी। यही कुछ पॉजिटिव इकोनॉमी में दिखेंगे और कुछ पॉजिटिव चीजें थी चाइना की, तो वो यही था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डॉन्टिंग रिस्क आ गया, टास्क आ गया है अब कि वो पॉलिसी मेकर्स जो है वहाँ के, वो किसी तरीके से इकोनॉमी को दोबारा से रिवाइटलाइज करे, फिर से इकोनॉमी को ग्रोथ के पाथ पर लेकर आए, जो कि चाइना में बहुत बड़ा इशू है इस वक्त। अगर मैं आपको बताऊं, वहाँ पे बहुत ही अलग तरीके के इश्यूज चल रहे हैं पूरी दुनिया से। आप कह सकते हैं वो अनहिंज हो गया है इस वक्त। वहाँ पे डिफ्लेशनरी इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, उसके अलावा ग्रोथ रेट कम हो रहा है, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो रही है। ये सारी इश्यूज अभी दुनिया में आपको ज़्यादा जगह देखने को नहीं मिलेंगी, स्पेशली मेजर इकोनॉमीज में आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जो रीसेंट इंडिकेटर्स हैं उन्होंने पॉइंट किया था कि कुछ एनकरेजिंग साइंस आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव साइंस आ रहे हैं चाइना की इकोनॉमी के लिए। तो हो सकता है ये स्टेबलाइज हो जाए, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जहाँ पे पॉलिसीज आ रही हैं, पॉलिसी सपोर्ट मेजर्स, ठीक है। प्रॉपर्टी क्राइसिस यहाँ पे आया था, आपको पता है, जो चाइना के सबसे बड़े रियल एस्टेट प्रॉपर्टी डेवलपर्स थे, सारे के सारे बेसिकली डिफॉल्ट के सिचुएशन में आ गए थे, कुछ ने डिफॉल्ट कर भी दिया। तो वहां पे आप देखिए कि काफी बड़े बड़े इश्यूज क्रिएट हो गए थे। तो ऑफिशियल जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है पीएमआई, ये आ गया गिरकर 49.5 पे फ्रॉम 50.2। तो पीएमआई कितना अच्छा होता है मैं आपको बता दूं। पीएमआई जो है ये देखा जाता है कि ये ग्रेटर हो 50 से, 50 के ऊपर होता है तो अच्छा होता है, 50 के नीचे होता है खराब। तो ये जो बिलो 50 पॉइंट लेवल है, जहां पे 50 के नीचे होता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है श्रिंक होना, राइट, श्रिंक। तो यहाँ पे श्रिंक हो रहा है 50 के नीचे, और 50 के इस पार जो है ये हो रहा है ग्रो, या आप कहेंगे एक्सपैंड। तो ये दो चीजें ध्यान रखिएगा। तो जो डेटा है वहाँ का नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, वहां से जो फॉरकास्ट था 50.2 का, ये यहाँ पे मिस हो गया। इससे फर्क क्या पड़ा? अब देखिए इस आर्टिकल को छोड़िए, क्योंकि हमें चाइना की इकोनॉमी पे इतना डीप नहीं स्टडी करना है। इससे फर्क पड़ रहा है बहुत सारी चीजों पे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, चाइना की रिकवरी का जो डेटा खराब है। आप देखिए क्रूड के प्राइसेस कहाँ हैं इस वक्त। अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस चेक करेंगे क्रूड ऑयल के, तो करीब 4 से 5% नीचे है। चाइना का इकोनॉमिक डेटा जो वीक आया उसके बाद। क्यों? क्योंकि चाइना ग्रो नहीं करेगा अच्छे से, तो ऑयल की डिमांड क्या होगी आगे, फ्यूचर डिमांड कम होने लगेगी, ड्रॉप होने लगेगी। तो देखिए सब कुछ फ्यूचर आउटलुक पे चलता है। हो सकता है बहुत अच्छा हो जाए ग्रो, लेकिन अभी जो प्राइस चलेगा क्रूड ऑयल का, वो आगे की डिमांड पे चलेगा। तो क्रूड ऑयल की प्राइस आप देखिए 4 से 5% नीचे आ गए, चाइना का ग्रोथ जो है ये कम आने से। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो लोग फॉलो नहीं करते मार्केट्स को वो जरूर ध्यान रखें। और ये गुड न्यूज किसके लिए हो गई? उन स्टॉक्स के लिए जो ऑयल यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल जो स्टॉक्स यूज करते हैं एज अ ऑयल, बहुत सारे हैं, जैसे पेट्स के स्टॉक, प्लास्टिक के स्टॉक। मैंने आपको एक दिन हम डिस्कस कर रहे थे न्यूज़पेपर की वीडियो के साथ ही, कुछ अच्छे कमेंट्स भी आए थे कि क्रूड ऑयल कितना बड़ा कंपोनेंट है रॉ मटेरियल का मैक्सिमम कंपनीज के लिए। आप आसपास जो भी चीजें देख रहे हैं वहां पे क्रूड ऑयल यूज हो रहा है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये है इन पाकिस्तान स्टीप गैस प्राइस हाइक अहेड ऑफ रिव्यू बाय आईएमएफ। अब सिचुएशन काफी खराब है वहां पे, अगर आप देखें आपको पता होगी। हम पॉलिटिकल सिचुएशन की तो बात ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करें अगर, तो पाकिस्तान अनाउंस किया एक शार्प इंक्रीज नेचुरल गैस के प्राइस में मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड्स के लिए और इंडस्ट्री के लिए भी। तो यहाँ पे बेसिकली जो रिव्यू होना है $3 बिलियन के
बेल आउट का पैकेज पाकिस्तान ले रहा है आईएमएफ से, और इसका रिव्यू होना है। तो यहाँ पे एक फिक्स टैरिफ लगाया गया 57%, ठीक है, 57% ऑफ हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के लिए, और बढ़ा दिया गया 400 रुपीज अ मंथ फ्रॉम 10 रुपीज। और जो एनर्जी मिनिस्टर हैं उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन दी, जो लोअर मिडिल इनकम हाउस होल्ड है उनको लोअर प्राइसेस चार्ज किए जाएंगे, जबकि जो हाई इनकम हाउस होल्ड है उन्हें चार्ज किया जाएगा ज्यादा। तो बेसिकली गैस के प्राइसेस आप किस कह सकते हैं किस क्लास में बिलोंग करते हैं इस पर डिपेंड करता है। आप लोअर इनकम सेक्शन में है, मिडिल इनकम सेक्शन में है या हायर इनकम सेक्शन में है। और इंडस्ट्री के लिए भी आई है, तो खाली लोगों को नहीं पे करना है, इंडस्ट्रीज को भी आप ज्यादा पे करना होगा अगर नेचुरल गैस होना चाहिए तो। और इससे ये जनरेट करेंगे 1.42 बिलियन डॉलर्स, मतलब 400 बिलियन रुपीज इस टैरिफ से जो इन्होंने बढ़ाया है। और इनका कहना है कि जो स्टेट रन गैस सेक्टर है अब वो लॉसेस में नहीं रह जाएगा। तो जो एनर्जी सेक्टर डेट है वो सबसे बड़ा इशू है, आईएमएफ ने जो हाईलाइट किया था टैकलिंग फिस्कल डेफिसिट। तो देखिए, आप जब दूसरों से पैसा लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो आपको दूसरों के टर्म्स पे जीना होता है, अपने टर्म्स पे आप नहीं जी पाते हैं। आपके डिसीजंस में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली जब आपको ज्यादा इमरजेंसी हो। इमरजेंसी के वक्त पे आप एज अ कंट्री या एज एन इंडिविजुअल कहीं भी से पैसा ले रहे हैं, हो सकता है वो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आए जो यूजुअली नहीं आते। तो इंडिया को पैसे ऐसे ही मिल जाते हैं इस वक्त, या फिर अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखें, इंडोनेशिया को भी पैसे मिल जाते हैं आसानी से अगर ग्रोथ के लिए चाहिए, वियतनाम को मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ क्यों इशू हो रही है? क्योंकि एक तो इमरजेंसी की सिचुएशन, और मुझे पता है कि आईएमएफ के अलावा, आईएमएफ को भी पता है कोई अलावा ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पाकिस्तान को कहा गया था कि आपको हमारी कुछ बातें हैं वो माननी पड़ेगी, तभी आपको बेल आउट पैकेज दिया जाएगा। तो ये बेसिकली सीरीज ऑफ स्टेप्स है जो पाकिस्तान आईएमएफ को खुश करने के लिए ले रहा है यहाँ पे। तो आते हैं अगले आर्टिकल पे, यह है कोर सेक्टर आउटपुट स्लोज टू अ 4-month लो इन सितंबर। कोर सेक्टर आउटपुट इकोनॉमी में किस चीज की बात की रही है यहाँ पे? तो जो आउटपुट है 8 की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के, जिनको हम कोर सेक्टर बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए। इंडियन इकोनॉमी में हमारे कोर सेक्टर्स का क्या है, क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? तो ये देखिए कितने हैं टोटल, 8 की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज है, और इनका जो ग्रोथ है ये 4 मंथ के लो पे आ गया है 8. देखिए लो भी इनका 8.1% का है, जो कि मुझे तो लगता है बहुत ही अच्छा है, ठीक है। जहां पे हाई बेस था, ऑफ कोर्स पहले बेस ही इतना आया था, इतना ज्यादा ग्रो कर रहे थे कि अब परसेंटेज ग्रोथ तो कम ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट सितंबर ये था 8.3% और अब ये हो गया है 8.1%, जो कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कोई नेगेटिव न्यूज है नहीं, जैसे जिस तरीके से बताया जा रहा है। जो अगर आप यहाँ पे देखें जो डेटा रिलीज किया है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, ठीक है, कि यहाँ पे बताया है कि वेल ग्रोथ इन आउटपुट ऑफ फर्टिलाइजर 4.2% एक्सेलरेटेड इन सितंबर विज़-अ-वी प्रीवियस मंथ। फर्टिलाइजर में ग्रोथ आई है, लेकिन कोल देखिए, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, सीमेंट, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कमी आई है। तो 8 की सेक्टर्स में क्या क्या आ गया? एक तो उन्होंने बताया फर्टिलाइजर है हमारे जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स है इकोनॉमी के, दूसरा कोल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे मिलाकर बनते हैं हमारे कोर सेक्टर्स। तो यहाँ पे डी एक्सेलरेशन आई है, स्लो डाउन आया थोड़ा सा, इसे स्लो डाउन भी नहीं कहेंगे, बस थोड़ा सा हल्का कम बढ़ रहा है। तो मीनवाइल जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ 2 मंथ्स। तो आदिति नायर है चीफ इकोनॉमिस्ट आइक्रा रेटिंग्स के, उन्होंने कहा है कि जो पिकअप है रेनफॉल में ये एक्सपेक्टेडली इसकी वजह से कोर सेक्टर का जो एक्सपेंशन है फ्लैट हो गया। कोल आउटपुट जो है डबल डिजिट से बढ़ा है 3rd कंसेक्यूटिव मंथ। तो देखिए भले ही कम है लेकिन फिर भी डबल डिजिट चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। स्टील प्रोडक्शन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है बहुत ही रोबस्ट ग्रोथ है यहाँ पे भी। सीमेंट प्रोडक्शन जो है यहाँ पे थोड़ा डी एक्सेलरेशन आया, 6 मंथ लो पे चल रहा है सीमेंट का प्रोडक्शन। और जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वहां पे भी गिरावट देखने को मिली है आफ्टर अ गैप ऑफ 2 मंथ्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि कोई ऐसा बहुत नेगेटिव डेटा नहीं है। तो इंडिया की जो कोर इंडस्ट्रीज है अभी भी आप कहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी चल रही है। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज है ये अकाउंट करती है 40.27% ऑफ वेटिंग ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। ये भी याद रखिएगा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें 40.28% जो वेटेज है वो इन सेक्टर्स का है। और IIP डेटा जो था अगस्त का, उसने शो किया था कि आउटपुट है जो 3rd ऑफ सेगमेंट्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो बिलो है 2011-12 लेवल के सेम मंथ से, और जब न्यू IIP सीरीज स्टार्ट हुई थी। तो IIP ग्रोथ जो है इंडस्ट्रियल इंडियन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री का अगर आप देखें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली यहाँ पे ये होगा लाइकली मॉडरेट टू हाई सिंगल डिजिट्स, डबल डिजिट नहीं जाने वाला। तो
यहाँ पे थोड़ा बहुत इस तरीके का स्लो डाउन आपको देखने को मिल सकता है, बट कोई ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ यहाँ नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।